बायनोमियल का काफी बड़ा पोर्शन डिलीट हो चुका है ना, इससे मेंस से, मतलब बहुत सारा पोर्शन, लाइक कोफिशिएंट होते थे जो NC0 NC1 NC2, उस पर बेस्ड जितनी भी प्रॉपर्टी होती थी, तो उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन डिलीट हो चुके हैं। ये काफी छोटा चैप्टर बचा है, वैसे थोड़ा सा बड़ा होता था, बट सिंस मोस्ट ऑफ द पोर्शन डिलीट हो गया है, तो अब ये काफी छोटा चैप्टर है, तो तुम लोग आराम से स्कोर कर सकते हो इसमें, मेंस के अंदर। जनरली जो क्वेश्चन आएंगे वो दो ही तीन टाइप के बचते हैं इसमें। एक तो कोफिशिएंट वाले है ना, कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, और दूसरा डिविजिबिलिटी वाले, और कुछ नंबर ऑफ टर्म्स वाले। तो दो तीन टाइप के क्वेश्चन बचते हैं, वहीं से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आएंगे। समझ में आता है सभी को? बोलो। अभी मैं तुम्हें कुछ PYQ दिखाऊंगा इसमें, है ना, इस क्लास में हम लोग PYQ भी करेंगे कुछ कुछ, तो आपको आइडिया लग जाएगा। क्लियर? यस सर। कोई डाउट? करें स्टार्ट? लास्ट क्लास में हमने कोफिशिएंट पर बेस्ड क्वेश्चन किए थे, है ना। एक दो क्वेश्चन हम उस पर वेट कर लेते हैं, है ना। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कौन सा किया था? बायनोमियल। ये क्वेश्चन किया था, है ना। क्यों? बोलो। कौन सा क्वेश्चन किया था आदित्य? ये वाला किया था, सेकंड, है ना। ये किया था लास्ट। नहीं सर, ये वाला नहीं किया सर। ऐसे कैसे बोल रहे हो भाई, फिर कौन सा एक किया मिनट था? सर, चेक कर रहा हूँ। यही किया था। मेरे को याद रह जाता है, तुम्हें याद नहीं रहता? सारिका कौन सा किया था? सारिका, This तनुष। one. हाँ, दिस वन ओनली। Yes. Yes, sir. ठीक है। चलो, कृष्णा, कैन यू हियर मी क्लियरली? Yes, sir. चलो फाइन, है ना। सो वी विल डू फ्यू मोर क्वेश्चंस। पहले मैं देख लेता हूँ कि इसमें है कोई अच्छा सा क्वेश्चन। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन है, मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्टली आए हैं। हम्म, ठीक। हम साइमन ये जेई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, लास्ट के 2-3 साल के, 23, 24 और 25 वाले, है ना। इनको हम लोग करेंगे, बट पहले मैं तुम्हें एक दो क्वेश्चन बता दूं, काफी सिंपल। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन दिस। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब समझ में आता है सभी को? बोलो, किसका कोफिशिएंट चाहिए? एक्स की पावर, तनुष, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स क्या होता है? एक्स की पावर कितने का कोफिशिएंट? Uh, sir, 0. कृष्णा, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मीनिंग? X power 0, sir. एक्स पावर 0। अब तनुष इतना क्यों सोचना पड़ रहा है आपको बेटा? हम्म। लास्ट क्लास में हमने इस पर बेट दो क्वेश्चन भी किए थे, हाँ सर, हाँ 30 सेकंड आपको सोचने में लग रहे थे, ऐसे थोड़ी ना होता है। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मीनिंग कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म मीनिंग एक्स पावर 0 का कोफिशिएंट। तो देखो कैसे करेंगे इसको, है ना। अजीब सा दिख रहा है अभी थोड़ा, मतलब उतना भी अजीब नहीं। तो अब पहले तो आप ऐसे देखो, x+1 होल पावर m है, और दूसरे वाले में आप एलसीएम ले लो, यही बनेगा। एग्री करते हो सभी लोग, है ना? यस या नो? तनुष, हार्दिक, आदित्य, दीक्षा, Yes, sir. सारिका, कृष्णा, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अवनी, कोई डाउट? नहीं सर। इतना बना। अब देखो, यदि मुझे कांस्टेंट टर्म चाहिए इस पूरे में, तो न्यूमरेटर में एक्स की पावर किसका कोफिशिएंट चाहिए होगा? यदि मुझे कांस्टेंट टर्म चाहिए, तो न्यूमरेटर में एक्स की पावर किसका कोफिशिएंट चाहिए होगा? हार्दिक, Sir, 0. आदित्य, 0 सर। तनुष, Sir, 0. 0, कृष्णा, 0, sir. सारिका। 0. बेटा मैंने क्या पूछा था आप लोगों से? सभी का गलत है। दीक्षा, Sir, I'm not sure. अवनी,
जल्दी। हाँ, क्या क्या आवाज नहीं आ रही। नहीं पता सर। किसका कोफिशिएंट चाहिए होगा मुझे? x प्लस वन होल पावर m, और यहां से आएगा x प्लस वन होल पावर m, x प्लस वन होल पावर n अपॉन x पावर n। यही है। क्लियर क्या सभी को? मुझे कांस्टेंट टर्म चाहिए पूरे में, तो इस क्वांटिटी में x की पावर किसका कोफिशिएंट चाहिए होगा? पूरे में मुझे कांस्टेंट टर्म चाहिए, और हमारा बन रहा है सिंप्लीफाई करके x प्लस वन की पावर m अपॉन x की पावर n। तो न्यूमरेटर में x की पावर किसका कोफिशिएंट चाहिए होगा, सो दैट हमें कांस्टेंट मिल जाए? बोलो बेटा, x की पावर n डिनोमिनेटर में है, यदि आपको कांस्टेंट चाहिए तो x की पावर n न्यूमरेटर में चाहिए होगा ना, तभी तो वो डिनोमिनेटर को कैंसिल करेगा। एग्री करते हो नहीं? हाँ सर। Yes, sir, understood. Yes, sir. सारिका, यस सर। कांस्टेंट टर्म जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सो वी आर गेटिंग x पावर m प्लस n अपॉन x पावर n, राइट? यस सर। ठीक है, यदि मुझे कांस्टेंट टर्म चाहिए तो इस क्वांटिटी में न्यूमरेटर में ओवरऑल कांस्टेंट चाहिए, तो न्यूमरेटर में x पावर n का कोफिशिएंट चाहिए होगा। क्लियर? तभी तो कांस्टेंट मिलेगा, क्योंकि x पावर n का कोफिशिएंट, x पावर n वाला टर्म न्यूमरेटर में, x पावर n डिनोमिनेटर से डिवाइड करके कांस्टेंट बन जाएगा। क्लियर कृष्णा, आदित्य, तनुष? Yes, नाउ sir. टेल मी आदित्य कि ऊपर से x पावर n का कोफिशिएंट कितना होगा? ऊपर वाले एक्सप्रेशन में x पावर n का कोफिशिएंट कितना होगा? बोलो। नहीं पता? नहीं पता तो मना किया करो बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिंपल सा बोल दो कि नहीं पता मेरे को। बोल ही नहीं रहे हो हाँ या ना। सर मुझसे पूछ रहा था। किसका नाम लिया था मैंने? मैं बोल रहा हूं जब हमने इसका एलसीएम लिया तो x पावर m प्लस n अपॉन x पावर n है। अब इस क्वांटिटी में मुझे x पावर n का कोफिशिएंट चाहिए। x पावर n का कोफिशिएंट कितना होगा इस क्वांटिटी में? हाँ नहीं। पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। हाँ तनुष, डू यू नो और नॉट? तनुष? Sir, uh, NCN, sir. एनसीएन। कृष्णा? You're asking the coefficient or the power, sir? कोफिशिएंट ऑफ x पावर n इन द न्यूमरेटर। So, coefficient of x पावर n n oh, um, okay. नॉट श्योर? No, sir, not sure. हाँ आदित्य, आदित्य नहीं, क्या नाम है इसका, सारिका? यस सर। व्हाट? नॉट श्योर सर। तुम लोग इतने पागल हो गए, मैं लिटरली बता रहा Sir, हूँ। NC लास्ट 0. क्लास में हमने 5 क्वेश्चन किए सेम कॉन्सेप्ट पर, और अभी तुम बोल रहे हो नॉट श्योर नॉट श्योर। इट्स लाइक मैं पूछ रहा हूँ 2 + 2 कितना होता है, तुम बोल रहे हो नॉट श्योर। बोलो क्या नाम है, दीक्षा? x पावर n का कोएफिशिएंट इन दिस एक्सपेंशन, न्यूमरेटर वाले में, सिर्फ इन दिस की बात कर रहा हूँ, तो मैंने राउंड सर्कल किया उसमें पूछ रहा हूँ x पावर n का कोएफिशिएंट। बोलो। Sir, I gotten disconnected. Sir, could you repeat that? मैं पूछ रहा हूँ व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वन होल पावर m प्लस वन m प्लस n। Sir, NCN. Sir, NC 0 at कृष्णा? sir. हम्म, No, no. नॉट श्योर? No, sir, not sure. Sir. No. वेरी गुड।
ऐसे जेई क्लियर करोगे तुम लोग, है ना? अवनी, नहीं पता? नहीं सर। बहुत बढ़िया। इसका लिखेंगे हम लोग जनरल टर्म, दैट विल बी एम सर प्लस एम प्लस एन सी आर एक्स पावर आर। एक्स पावर एन का कोफिशिएंट चाहिए, सो आर मस्ट बी एन। तो यहां से आ जाएगा एम प्लस एन सी एन। दैट्स योर आंसर, बिकॉज एक्स पावर एन का कोफिशिएंट न्यूमरेटर में निकाला, दैट इज एम प्लस एन सी एन। तो एक्स पावर एन का कोफिशिएंट है, एक्स पावर एन न्यूमरेटर में, एक्स पावर एन डिनोमिनेटर में, कैंसिल होके कांस्टेंट मिल जाएगा। क्लियर सभी को? सिर्फ तनुष का आंसर करेक्ट था, बाकी सब को पता ही नहीं है। इसको लिख लो है, ये सॉल्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर जीरो इन दिस, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर जीरो का चाहिए था इस पूरे में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वांटिटी में हम एक्स पावर एन का निकालेंगे, तभी तो वो डिनोमिनेटर को कैंसिल करके एक्स पावर जीरो बनेगा। तो एक्स पावर एन का निकालने के लिए इसका जनरल टर्म लिखा, दैट इज एम प्लस एन सी आर, वन की पावर एम प्लस एन माइनस आर एक्स पावर आर। अब कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर आर चाहिए, तो एक्स पावर एन चाहिए, तो आर की वैल्यू एन होनी चाहिए। सो कोफिशिएंट आ जाएगा एम प्लस एन सी एन। दैट विल बी योर आंसर। करो नोट। नोट करो फास्ट, फिर नेक्स्ट बता रहा हूँ। हो गया नोट सभी का? हाँ सर। चलो, समझ गया सभी को? कोई डाउट? एनीवन? हार्दिक, आदित्य, नहीं सर। सारिका, नो सर। हेलो हेलो कृष्णा? सर। हाँ, सर मैं हार्दिक बोल रहा हूँ सर। मेरा नेट का थोड़ा इशू है, इसलिए मैं ज़्यादा माइक यूज़ नहीं कर पाऊंगा। आवाज़ आ रही है सर? हेलो। कृष्णा एंड अवनी, कोई डाउट? नहीं सर। दीक्षा? No, sir. Now, next question. Find the coefficient of x power m in the expansion of this. इसके एक्सपेंशन में हमें x पावर m का कोफिशिएंट चाहिए, है ना? किसका कोफिशिएंट चाहिए? x पावर m का। तो दो मेथड है इसको सॉल्व करने का। एक तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखी है, तो पहले आप जीपी का सम निकाल लो, फिर कोफिशिएंट निकाल लो, या फिर आप डायरेक्ट निकालो, है ना? तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, देखो इधर किया भी है, नहीं भी किया है। किसका चाहिए मुझे? x पावर m का कोफिशिएंट, राइट? coefficient of x power m in the expansion of this 1 plus x whole power m, 1 plus x whole power m plus 1, 1 plus x whole power m plus 2, 1 plus x whole power m plus 3, 1 plus x whole power n। x पावर m का कोफिशिएंट आप इसमें निकालो, m का कोफिशिएंट x पावर m का, x पावर m का इसमें निकालो, x पावर m का इसमें, x पावर m का इसमें, एंड सो ऑन x पावर m का। सभी को आप ऐड कर दो, दैट विल बी योर आंसर। अंडरस्टूड? यस। ठीक है, तो करो, ट्राई करो फास्ट जल्दी से, फिर मैं बताता हूँ। पहले तो नोट कर लो क्वेश्चन, 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ।
हो गया नोट सभी का? यस सर। देखो नोट कर लेना सभी ने क्वेश्चन। Yes, sir. अब मुझे x पावर m का कोफिशिएंट इसमें कितना होगा कृष्णा? x पावर m कोफिशिएंट इन दिस Sir, MCM. आदित्य, सर MCM तनुष, एक्स पर एम के कोएफिशिएंट सर हार्दिक, एन हार्दिक x पावर m का कोफिशिएंट कितना होगा? सर MCM। अवनी, MCM. सारिका एंड दीक्षा। MCM. MCM कैसे पता चला? इसका जनरल टर्म लिखो, tr प्लस वन वुड बी MCR 1 टू द पावर m माइनस r x टू द पावर r। अब x पावर m का चाहिए तो r हैज टू बी m। MCM इसमें कितना होगा तनुष, कृष्णा? कृष्णा बोलो इसमें Coefficient. m प्लस वन cm है ना, M plus something. इसमें m प्लस टू cm, इसमें m प्लस थ्री cm एंड सो लास्ट वाले में NCM। क्लियर सभी को? Yes, sir. बोलो। यस तो सर। कोफिशिएंट ऑफ x पावर m इन दिस इक्वल टू MCM m प्लस वन cm m प्लस टू cm m प्लस थ्री cm m प्लस लास्ट वाला NCM। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना? दैट्स योर आंसर। बट आंसर कॉम्पैक्ट फॉर्म में होगा आपके पास। इस फॉर्मेट में होता है तो बढ़िया है, ये वाला आप टिक कर दोगे। बट इस फॉर्मेट में नहीं होता है तो क्या करोगे? आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी लास्ट क्लास में, NCR प्लस NCR प्लस वन कितना होता है तनुष? तनुष नहीं, R माइनस वन। कृष्णा, NCR माइनस वन इज व्हाट? Sir, बोलो बोलो। अरे नहीं पता तो मना कर दो ना बेटा, टाइम no, वेस्ट sir. क्यों कर रहे हो तुम बाकी लोगों का? कृष्णा, डू यू नो और नॉट? आई एम आस्किंग NCR प्लस NCR माइनस वन इज व्हाट? Sir, N plus one CR. N प्लस वन CR। आई टोल्ड यू अपर सफिक्स सेम है, लोअर सफिक्स में एक का डिफरेंस है, तो ऊपर वाले में एक ऐड कर दो, नीचे वाले में बड़ा वाला। करेक्ट? Yes, sir. सो अब देखो, मैं MCM की वैल्यू कितनी होती है? 1। MCM होता है 1। तो MCM को हम लोग लिख सकते हैं m प्लस वन सी m प्लस वन, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1 होगी। ठीक है, तो मैंने इसको लिखा m प्लस वन सी m प्लस वन। क्यों लिखा? सो दैट अपर सफिक्स सेम हो जाएगा दोनों में। क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको ऐसे लिख लिया। नाउ अपर सफिक्स सेम है, लोअर सफिक्स में 1 का डिफरेंस है, तो हम इन दोनों को क्लब करके क्या बनेगा? अपर सफिक्स में एक ऐड हो जाएगा m प्लस टू, और लोअर सफिक्स में बड़ा वाला m प्लस वन। Now this quantity will be clubbed with this one. What you will get? Upper suffix same है, lower suffix में एक का डिफरेंस है, m प्लस थ्री cm। नेक्स्ट वाले में इसके साथ क्लब होगा m प्लस फोर cm, सॉरी cm प्लस वन। समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. यस सर। एंड लास्ट तक क्लब होके कोई बताएगा कितना बनेगा? जब आप लास्ट वाले को क्लब कर दोगे, व्हाट यू विल गेट? N M प्लस वन plus CM प्लस वन। हम्म, N प्लस वन CM प्लस वन। n प्लस वन cm प्लस वन। क्लियर सभी को? तो जब आप लास्ट तक क्लब कर लोगे, सो विल गेट n प्लस वन सी m प्लस वन, क्योंकि एवरी टाइम लोअर सफिक्स सेम ही बन रहा है m प्लस वन, है ना? अपर सफिक्स में एक ऐड होता जा रहा है, तो n प्लस वन सी m प्लस वन। क्लियर सभी को? yes, sir. करो नोट।
क्लियर सभी का? नोट हो गया? Yes, sir. Yes. Sir, one second. Done. sir. डन? डन कृष्णा, अवनी, अवनी समझ में आया? Sir. आज हाँ कृष्णा, आदित्य, हार्दिक, तनुष, Yes, sir. कोई डाउट? Yes, sir. बस सर। चलो फाइन है ना। नो, और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये 2 क्वेश्चन है ना, इन दोनों में से मैं बता दे रहा हूँ आपको, थोड़े से डिफिकल्ट हैं, बट इसी को मॉडिफाई करके जेई मेंस ने भी पूछे हैं कुछ रिसेंट ईयर्स में, है ना। तो देखो, मैं दिखा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, एक बार देखो ध्यान से, एक्स पावर, या नोट करो, मैं बता ही रहा हूँ, चलो नोट करो फर्स्ट वाले को, फिर मैं बताता हूँ। फर्स्ट भी बता रहा हूँ, सेकंड भी बता रहा हूँ, या फर्स्ट बता दे रहा हूँ, दोनों में से कोई भी एक पूछ लो, एक होमवर्क में रखना, ठीक। दोनों नोट कर लो पहले तो, फास्ट आंसर भी लिख लो, पहले वाले का 168, दूसरे वाले का 210। So do I have to solve it right now? नहीं, नोट कर लिए दोनों? Done, sir. ठीक, थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, है ना। देखो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स पावर 1/3 प्लस 2 होल स्क्वायर, सो इट विल बी होल पावर 10। समझ में आ रहा है सभी को? ऑब्जर्व कर पा रहे हो? ये लिखा है एक्स पावर 2/3, तो 1/3 का स्क्वायर, है ना। तो ये लिखा है 4 विच इज 2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड दिस इज 2 इंटू एक्स पावर 1/3। तो क्या ये एक्स पावर 1/3 प्लस 2 का होल स्क्वायर नहीं है? बोलो, अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो इफेक्टिवली कितना हो जाएगा, एक्स पावर 1/3 प्लस 2 होल पावर 10। इसको आपको ऑब्जर्व करना है। अंडरस्टूड? Yes, sir. अंडरस्टूड क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी हमने इसको सिंप्लीफाई किया, एंड वी आर गेटिंग एक्स पावर 1/3 प्लस 2 की होल पावर 10। ठीक है, अब इधर आते हैं, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दो, एक्स क्यूब माइनस 1 कितना होता है? एक्स क्यूब माइनस 1 विल से सर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही होता है। बोलो। Yes, sir. अब आप Yes, x को थोड़ी देर के लिए x की पावर 1/3 से रिप्लेस करो, इसी फॉर्मूला में x को किससे रिप्लेस करो, x की पावर 1/3, तो ये क्या बनेगा, x माइनस 1, राइट हैंड साइड में कितना बनेगा, x पावर 1/3 माइनस 1, x पावर 2/3 प्लस x पावर 1/3 प्लस 1। क्लियर? समझ में आया सभी को? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आपको क्लियर कट दिख रहा होगा, एक फैक्टर ये लिखा है, एक फैक्टर ये लिखा है, इन दोनों को यदि हम कंबाइन करेंगे तो कितना बनेगा, x माइनस 1 बनेगा। क्लियर? अंडरस्टूड अवनी, Yes, sir. तनुष, हार्दिक, आदित्य? यस सर। Yes. ठीक, सारी क्या समझ गई? Yes, sir. तो अब हम लोग इधर एलसीएम लेते हैं, तो कितना बनेगा,
डिनोमिनेटर वुड बी x माइनस 1, न्यूमरेटर में कितना होगा x पावर 2/3 प्लस x पावर 1/3 प्लस 1 प्लस x पावर 1/3 माइनस 1। ये समझ में आया सभी को? होल पावर -9। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. 1 और -1 Yes, sir. कैंसिल, 1 और -1 कैंसिल, कितना बचेगा? x पावर 2/3 प्लस 2 टाइम्स x पावर 1/3 अपॉन x माइनस 1 होल पावर -9। ठीक है, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. x पावर 1/3 को, अब इनको देखो -9 है, फ्लिप कर दो, फ्लिप कर दोगे तो क्या हो जाएगा? -9 की जगह +9 हो जाएगा। क्लियर? तो होल पावर कितना हो जाएगा? +9। ये समझ में आया सभी को? x माइनस 1 अपॉन x पावर 1/3 इंटू x पावर 1/3 प्लस 2। दिस अंडरस्टूड? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और इधर कितना था? x पावर 1/3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, होल पावर 10। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड Yes, क्या? sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो थोड़ा सा, और ये जो पावर 9 है इसको इधर लिख रहा हूं मैं, x पावर 1/3 प्लस 2 होल पावर 10 इंटू x माइनस 1 की पावर 9 डिवाइडेड बाय x की पावर कितनी हो जाएगी? 3 से कैंसिल करोगे, 3 इंटू एक्स पावर 1/3 प्लस 2 की होल पावर 9, तो ये 9 इस 10 को कैंसिल करेगी। क्लियर? समझ में आया सभी को? Yes, sir. अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. sir. बोलो। तो कितना बचेगा हमारे पास? x पावर 1/3 प्लस 2 टाइम्स x माइनस 1 होल पावर 9 अपॉन x पावर 3। ठीक है, क्लियर? उसमें हम लोग कोफिशिएंट निकालेंगे। मैंने कहीं सिंप्लीफाई किया है? हाँ, ये किया है सिंप्लीफाई। देखो एट द एंड हमारे पास ये बन जाएगा, कहाँ लिखा है? हाँ, ये तो फर्स्ट वाला टर्म है, ये सेकंड वाला हो गया है ना, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके। क्लियर क्या? ये फर्स्ट वाला बन रहा Yes, था, ये सेकंड वाला बन गया है ना। तो ये -9 है, x पावर 1/3 को कॉमन ले लो, तो x पावर -3 इंटू एक्स पावर 1/3 प्लस 2। वैसे भी मैंने बोला था कि ये डिनोमिनेटर में जाके इसको कैंसिल कर देगा, तो एक बचेगा x पावर 1/3 प्लस 2 इंटू एक्स पावर -3 x माइनस 1 की पावर 9। अंडरस्टूड इस स्टेप तक सभी को? बोलो। Yes, sir. अब इस पूरे इन दोनों फैक्टर को x पावर 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा? इन दोनों फैक्टर को पहले तो आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टाइम्स x पावर -3 और x माइनस 1 की पावर 9। अब x माइनस 1 की पावर 9 को मैं 1 माइनस x की पावर 9 लिखूं तो बाहर माइनस आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, वैसे आप x माइनस 1 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैंने 1 माइनस x लिख लिया। ठीक, अब इस पूरे टर्म को जब आप x पावर 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर -3 एंड x पावर 1/3 कितना बनेगा? x की पावर -8/3 बनेगा। क्लियर? सभी को समझ में आता है? Yes, sir. Yes, sir. नाउ इस पूरे एक्सप्रेशन में मुझे किसका कोफिशिएंट चाहिए? देखो ये हमारे पास एक्सप्रेशन था, इसको हमने सिंपलीफाई करके, अभी तक हम सिर्फ सिंपलीफिकेशन कर रहे थे, बाइनोमियल का कुछ भी यूज नहीं किया, सिंपलीफाई करके हमने इसको कन्वर्ट किया। इसमें हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए? x की पावर 0 का। क्यों? क्योंकि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, है ना। तो x पावर 0 का कोफिशिएंट इसमें कब जनरेट होगा? x पावर 0 का कोफिशिएंट व्हेन इस वाले से x की पावर 8/3 का जनरेट होगा, क्योंकि 8/3 और -8/3 जीरो बन जाएगा। करेक्ट? बट प्रॉब्लम ये कि इससे x की पावर 8/3 तो कभी जनरेट ही नहीं होगा। व्हाई? रीजन इज, इससे तो इंटीग्रल पावर जनरेट होंगी ना, x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3, x पावर 4 like that. 8/3 will never be generated from here. So from here you will get 0. Clear? Understood everyone? Yes, sir. Yes. And from this term we have to generate coefficient of x cube. वो कितना हो जाएगा? -9c3. Understood? So -9c3 into -2. So 2 into 9c3 will be the answer. समझ में आया सभी को? Yes. क्लियर? करो Yes. नोट, राइट इट फास्ट, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं।
हुआ नोट? फास्ट करो जल्दी से सभी लोग। सर मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें। हुआ नोट? आदित्य कोई डाउट? सारिका, No. सारिका, नहीं सर। तनुष, कृष्णा, डू यू हैव एनी डाउट? No, sir. दीक्षा, No, sir. अवनी, नहीं सर। वन की पावर वो वाला फॉर्म फर्स्ट लेक्चर देखा था तुमने? हाँ सर। अवनी? समझ में आया? कोई डाउट इसमें? नहीं। ठीक है। सर वो लास्ट स्टेप में x⁻−8/3 कहाँ से आया? एक्स की पावर 1/3 को एक्स की पावर -3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा? इस पूरे टर्म को जब आप एक्स की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा? एक्स की पावर 1/3 इंटू एक्स पावर -3 इंटू x-1 होल पावर 9, यही बनेगा। हाँ सर। ये दोनों क्लब होके कितना बनेगा? -8/3 नहीं बनेगा? -8/3। हाँ सर। ओके ठीक है। समझ गया सभी को? बोलो बेटा। यस सर। हटा दूं? नोट हुआ क्या सभी का? हाँ सर। हम्म। अवनी नोट हो गया? सारिका, दीक्षा? हाँ सर हो गया। Yes, sir. Done. यस सर। डन, चलो फाइन। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, या इसको बाद में देखेंगे। तो कोफिशिएंट वाले आई थिंक तुम लोगों से हो जाएंगे क्या? बोलो। हम्म, हाँ सर। पक्का? जैसे यही सेम क्वेश्चन है, इसको कर पाओगे? ये जेई मेंस में आया शायद 24 में। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, यही किया था क्या अभी हम लोगों ने? नहीं ना, ये नहीं है, बट काइंड ऑफ सेम ही है। दिख रहा है क्या? अच्छा ये शायद दूसरा वाला होगा। दूसरा वाला है क्या? यही है क्या? x+1/(x⁻2/3 - x⁻1/3+1 होल पावर 10, आई थिंक यही है ना? सेम ही तो है, करेक्ट? हाँ सर। कर लोगे? अब सिर्फ ऑब्जर्व करो कि ये क्या लिखा है, x² -x+1 किस में आता है? x³ + 1 के फॉर्मूले में, करेक्ट?
तो एक्स क्यूब प्लस वन कितना होता है? एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बनेगा? एक्स पावर 2/3, या आप ऐसे सोचो, यदि मैं एक्स प्लस वन बोलूँ तो एक्स प्लस वन कितना होगा? एक्स पावर 1/3 प्लस वन ए प्लस बी, है ना, इंटू, समझ में आ रहा है कि सभी को? हाँ सर। अरे बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर मतलब ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। क्लियर? तो Yes, x sir. की जगह पे x की पावर 1/3 डाल दो। इन प्लेस ऑफ x की जगह पे क्या डालो? 1/3। सो यू विल गेट x पावर 1/3 प्लस 1 इंटू वॉट? इंटू कितना? x X पावर bar 2/3, 2/3 ये यहाँ plus पर X माइनस bar आता है, 1/3. प्लस नहीं माइनस आता है ना, x पावर Yes, 1/3 प्लस 1, करेक्ट? yes, यही आएगा। तो यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, इस टर्म को इस साइड लाओ इसके डिनोमिनेटर में, तो कितना बन जाएगा? ये वाला एक्सप्रेशन यदि आप ध्यान से देखो तो क्या ये एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 नहीं लिखा है? बोलो। यस सर। yes, क्लियर? sir. अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. सर और सेकंड वाले को आप रूट एक्स कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, सेकंड वाले को कैसे करोगे? न्यूमरेटर में x माइनस वन है, दैट वी कैन राइट रूट एक्स माइनस वन इंटू रूट एक्स प्लस वन, और डिनोमिनेटर में से रूट एक्स कॉमन ले लो, कितना बचेगा? रूट एक्स माइनस वन। ये दोनों कैंसिल हो गए। क्लियर? तो पहला वाला बन रहा था एक्स पावर 1/3 प्लस 1, और सेकंड वाला कितना बन रहा है? 1 माइनस 1/√x। दिख रहा है क्या? 1 माइनस 1/√x। कैसे? रूट एक्स प्लस 1 के अपॉन में रूट एक्स है, तो डिवाइड कर दो, सेपरेट कर दो, रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, 1/√x, 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स पावर 1/3 प्लस 1/√x होल पावर 10। इसमें निकाल पाओगे? जनरल टर्म लिखो, एक्स की पावर क्लब करके जो भी एक्स की पावर आए उसको जीरो कर दो। क्लियर? समझ में आया सभी Yes, को? sir. यस सर। ठीक है, चलो, है ना, बाकी अब तुमसे सारे हो जाएंगे, कोफिशिएंट वाले में इससे ज्यादा बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसको ही देखो जरा, कौन सा वाला? फर्स्ट वाला। ये भी जेई मेंस में आया हुआ है 25 में, आई गेस। हाँ, फर्स्ट वाला किसी को दिख रहा है कैसे करोगे? दिख रहा है क्या? अरे मेरे को दिख रहा है, एक a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फैक्टर नहीं दिख रहा तुम लोगों को? ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको। क्या लिखा है? 1 माइनस एक्स होल पावर 101, तो आप उसको 100 को अलग कर लो, और एक फैक्टर को 1 माइनस एक्स अलग लिख लो। क्यों लिख रहे हैं ऐसा? बिकॉज 100 क्लब हो जाएंगी, दूसरे वाले की पावर भी 100 है ना, बोलो। हाँ सर। तो Yes, अब ये sir. फर्स्ट और सेकंड को क्लब कर दो, 1 माइनस एक्स, कीप एज इट इज, लास्ट के दो को क्लब करोगे तो कितना बनेगा? 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 100। क्लियर? नाउ 1 माइनस एक्स, ये दोनों फैक्टर क्या बनेंगे? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना। तो 1 माइनस एक्स का 1 ए क्यूब माइनस बी क्यूब होल पावर 100। समझ में आता है सभी को? यस सर। Yes, sir. अब किसका कोफिशिएंट चाहिए था? कोफिशिएंट ऑफ x पावर 256 इन द एक्सपेंशन ऑफ, किसके एक्सपेंशन में? दिस 1 माइनस एक्स टाइम्स, सिंप्लीफाई किया था, 1 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 100। अब इनको आप मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, आई मीन 1 के साथ हम इस पूरे फैक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑलवेज ऐसा ही करना है ना। तो कितना बनेगा? 1 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 100 में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट माइनस एक्स टाइम 1 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 100 में। समझ में आता है सभी को? Yes, sir. ठीक है, अब पहले मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ, 1 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 100 यही है। तो इसमें जनरल टर्म कितना होगा? टी आर प्लस वन टर्म होगा एन सी आर, एन मीनिंग 100 सी आर एंड माइनस एक्स क्यूब होल पावर आर, यही होगा। सो 100 सी आर माइनस 1 टू द पावर आर
एंड x टू द पावर 3r। क्लियर? समझ में आता है सभी को? यस सर। Yes. -1 की पावर r को अलग कर लिया। नाउ अब मेरे को आप ये बताओ किसका कोफिशिएंट चाहिए? मैं 256 का। सो 3r मस्ट बी 256 है ना? 3r मस्ट बी 256। r की वैल्यू कितनी आएगी? डिविजिबल है क्या 3 से? नहीं है, तो यहाँ से r की कोई वैल्यू नहीं आएगी, नो इंटीग्रल वैल्यू। 256 अपॉन 3 85 पॉइंट समथिंग आएगी, है ना? Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें x की पावर आई मीन इस क्वांटिटी में 256 पावर तो कभी जनरेट ही नहीं होगी, तो इससे तो जीरो हो गया कोफिशिएंट। क्लियर क्या? Yes, sir. ठीक है, अब बताओ इसमें कितने का कोफिशिएंट चाहिए होगा सो दैट x की पावर 256 जनरेट होगा? कृष्णा, अवनी, इस टर्म में x की किस पावर का कोफिशिएंट चाहिए होगा सो दैट x की पावर 256 जनरेट हो जाएगा ओवरऑल? बोलो कृष्णा, अवनी। बेटा x ऑलरेडी बाहर है, तो अंदर किसका X for कोफिशिएंट चाहिए होगा? 255 sir. 255 चाहिए होगा ना अवनी? हाँ सर। तो बोलती क्यों नहीं हो? 255, तो 3r मस्ट बी 255, तभी तो 350 256 जनरेट होगा। 3r मस्ट बी 255, तो r मस्ट बी 85। 85, तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? माइनस तो आउटसाइड है ही, 100c 85 इंटू -1 की पावर r ही था ना ये, -1 की पावर 85, करेक्ट? तो इफेक्टिवली कोफिशिएंट बन जाएगा 100c 85। क्लियर? 100c 85 आपका आंसर हो जाएगा। 100c Yes. 85 को आप लोग कैसे लिख सकते हो? 100c 15 भी लिख सकते हो। Yes. क्लियर? यस सर। तो 100c 15 दिख रहा है, बॉम्बे आपका राइट है। समझ आया सभी को? तो ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है जो आएंगे ही, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। करो नोट जल्दी से। क्लियर सभी का? यस। हो गया नोट? हटा दूं इसको? हम्म, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं अच्छे से, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बट चलेगा। हटा दूं इसको? बोलो नोट हुआ क्या? क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों? नहीं हुआ हो तो नोट करो। एक मिनट सर। ठीक है। डन सर। Krishna, I will share you the link for types of matrix class, है ना? You can watch there. Fine, because you didn't attend that class. Yes sir. ठीक है, इरेज कर दूं? सभी का हो गया? Done sir. बोलो डन। यस। अवनी, कृष्णा, हार्दिक, आदित्य, सारिका, दीक्षा, Done sir. डन। Lunch. चलो
एक क्वेश्चन और है, अभी इन लोगों ने पूछा है उसी टाइप का। कौन सा वाला? थोड़ा सा गंदा दिखता है ना, जैसे यही वाला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। कौन सा वाला? 32। अब देखना 32 अभी जेई मेंस में आया है ना, 24 में आया है या 25 में आया है। और सेम क्वेश्चन तुम इसमें देखो, ये नोट्स में मेरे, देखो ये तो मैंने आपको दिखाई दिया एज इट इज क्वेश्चन, ये नोट्स में है ना। ये जो नोट्स हैं वो 2019 के, जब कोविड में एलएल में पढ़ाता था, कोविड के टाइम पर। तो ये क्वेश्चन सेम आया अभी जेई मेंस में। इसका मतलब ये है, और ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि मैंने फ्रेम किया है कुछ है, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है पहले। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जेई एडवांस के सिंपल क्वेश्चन जरूर करो, क्योंकि उनका रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। फिर कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर प्रूफ वाले क्वेश्चन थोड़ी ना आते, तो बेटा ऐसा कुछ होता नहीं है। किसी भी प्रूफ वाले क्वेश्चन को आप हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक क्वेश्चन, बीटी की मॉड्यूल इसमें होगी नहीं आई गेस। दिखा रहा हूँ मैं आपको क्वेश्चन एक, जो जेई में आया हुआ है बहुत पहले, है ना। और अभी जेई मेंस ने पूछा, जेई पहले एडवांस में आया हुआ है, अभी जेई मेंस ने पूछा है ना। पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम उसको कर लेंगे जल्दी। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। थोड़े से डिफिकल्ट हैं, टेंशन नहीं लेनी है ना, क्योंकि जेई में आएंगे ही। कहाँ है वो क्वेश्चन? मैंने शायद S2 एक्सरसाइज में डाला हो। ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है आपको? कौन सी एक्सरसाइज है? S1 है, करेक्ट। एक्सरसाइज S1 का क्वेश्चन नंबर आ गया, ये क्वेश्चन 15 नंबर है ना, दिख रहा है? यस सर। Yes. इसमें क्या है? फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का सम चाहिए, और ये पहले जेई एडवांस में आया हुआ है, ठीक है। जेई एडवांस में आया हुआ है ये, प्रूफ करने में, है ना, उन्होंने प्रूफ करवाया होगा कुछ कुछ। तो आप सिर्फ इसको ऑब्जर्व करना सभी लोग ध्यान से, है ना। अभी हमारे पास 5 मिनट है। ये बताओ, ध्यान से देखना सभी लोग। 1 + x होल पावर n का एक्सपेंशन, जल्दी बोलो फास्ट सभी लोग। 1 + x होल पावर n का एक्सपेंशन कितना होता है? कृष्णा टेल मी फास्ट, उतना टाइम नहीं है हमारे पास। INC0 x power n and INC1 x power n एनीवन? minus 1 into 1. करेक्ट है ये, और कोई बोलना चाहेगा? आदित्य, हार्दिक, सारिका, सारिका। सर सेम। हाँ हाँ सेम तो ठीक है। NC0 x पावर n क्यों बोल रहे हो? NC0 1 पावर n x पावर 0 भी तो बोल सकते हो। यस सर। फाइन ना, यस सर। एक ही बात है ना। देन NC1 x, NC2 x² NC3 x³ NC4 x पावर 4 एंड सो ऑन, करेक्ट। NCn x पावर n। क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes. ठीक है। Yes, अब sir. यदि यहाँ पर माइनस आएगा, देन व्हाट वी विल से? NC0 प्लस NC1 इंटू माइनस एक्स प्लस NC2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस NC3 इंटू माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, करेक्ट। अच्छा, एक टर्म आएगा मिडिल में, तो वो कितना होगा? NCr इंटू माइनस एक्स होल पावर आर। एग्री सभी लोग? हाँ सर। Yes, sir. तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? कैन आई राइट लाइक दैट? NCr माइनस एक्स होल पावर आर, आर गोज फ्रॉम 0 to n, ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा फॉर्म में। क्लियर क्या? बेसिकली आर्थ टर्म लिखा और उसमें सिग्मा लगा दिया। आर यू ओके और नॉट? Yes, sir. दीक्षा, यस सारिका, सर। यस सर। अवनी, आदित्य, कृष्णा एंड हार्दिक, हाँ यस। तनुष, Yes, sir. तनुष, तनुष जल्दी बोलो। तनुष, मारूंगा मैं पकड़ के, सही बता रहा हूँ तुम्हें। सर नहीं हो। हाँ नहीं है तो बात अलग है।
समझ में आया क्या? कोई हाँ डाउट सर। इसमें? नहीं। तो अब अच्छा, इसी को आप फर्दर ऐसे भी लिख सकते हो, आर गो 0 to n -1 की पावर आर इंटू एन सी आर, क्लियर? सॉरी, इंटू एक्स पावर आर ऑल्सो, क्लियर एवरीवन? बेसिकली माइनस एक्स की पावर आर था, तो -1 की पावर आर अलग कर दिया, एक्स पावर आर अलग कर दिया, क्लियर? Yes, sir. यस सर। एग्रीड? Yes, sir. नाउ कम टू क्वेश्चन, क्वेश्चन पर आओ। क्या लिखा? मैं इस टर्म को सभी में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना, ये जितने भी टर्म लिखे हुए हैं इन सभी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। व्हाट वी विल गेट? फर्स्ट वाला सिग्मा आर गो 0 to n, आर गो 0 to n एन सी आर इंटू -1 to the power r इंटू 1/2 to the power r, क्लियर एवरीवन? बोलो। सेकंड Yes, वन sir. कितना आएगा? सिग्मा आर गो 0 to n एन सी आर -1 to the power r एंड 3/4 है ना वो, 3/4 होल पावर r, क्लियर? ये क्या लिखा था? Yes, sir. 3/2 स्क्वायर होल पावर r, तो 3/4 होल पावर r, एग्रीड सभी लोग? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। थर्ड, आर गो 0 to n, अब नहीं समझ में आ रहा है? एन सी आर -1 to the power r एंड 7/8, 7/8 बनेगा होल पावर r एंड सो ऑन, क्लियर? अप टू लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कितना बनेगा? लेट मी राइट, सिग्मा आर गो 0 to n एन सी एन एम टर्म है, एम टर्म है ना, एन सी एम -1 to the power m, n से -1 to m and what? See, 7/8, getting 1 3 7 2 4 8, 2 फर्स्ट में 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3, तो m वाले में कितना होगा? 2 पावर m, To power. 2 पावर m होल पावर r, और न्यूमरेटर कितना है? उससे एक कम आ रहा है, करेक्ट? गेटिंग और नॉट? 2 पावर m -1, एग्रीड? Yes. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. क्लियर? अब देखो, तो फर्स्ट वाले टर्म को आप लोग क्या लिख सकते हो? बोलो, कोई बताएगा मेरे को? इसको, जैसे इस एक्सपेंशन को हम क्या लिख रहे थे, 1 - x होल पावर n, तो इसको क्या लिख सकते हैं दीक्षा? व्हाट वी कैन राइट? बोलो जल्दी से। इस एक्सपेंशन को, इसको हम लोग लिख रहे थे 1 - x होल पावर n, तो इसको क्या लिख सकते हैं दीक्षा? नहीं पता, सारिका? Sir, 1/2 whole power. यार तुम लोग क्या लॉजिक भी तो लगा लो बेटा थोड़ा सा। इस क्वांटिटी को हम लोग लिख रहे हैं 1 - x की पावर n, तो इस क्वांटिटी को क्या लिखेंगे आदित्य? सर 1 - 1/2 करेक्ट, x की जगह पे 1/2 आ गया है, और क्या हुआ है? x की जगह पे ही तो 1/2 है, नहीं कृष्णा? Understood, sir. Yes, sir. 1 - 1/2 होल पावर r, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. आहान आया क्या? आहान, एक मिनट रुको तुम लोग। सेकंड वाला बताओ कितना होगा? -3/4 1/3/4 whole power. करेक्ट, सेकंड वाला बनेगा 1 - होल पावर n, सॉरी ये r नहीं है n, है ना, 1 - 3/4 होल पावर n। थर्ड वाला कितना बनेगा? 1 - 1 - 7/8 7/8 whole to होल the पावर power. n एंड सो ऑन अप टू m टर्म। लास्ट वाले को नहीं लिखना तब भी चलेगा, क्लियर? तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर n, नेक्स्ट वाला 1/4 की पावर n, नेक्स्ट वाला 1/8 की पावर n एंड सो ऑन अप टू m टर्म्स, क्लियर? ये जीपी है, तो जीपी के एम टर्म के सम का फॉर्मूला निकाल सकते हो आप, सम निकाल सकते हो। क्या होता है? ए ब्रैकेट के अंदर
आर, कॉमन रेशियो कितना है? कॉमन रेशियो कितना है बोलो? 1/2 होल पावर n है, करेक्ट? यस सर। Yes, इसकी sir. पावर नंबर ऑफ टर्म्स m -1 अपॉन r -1, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड क्या सभी को? यस सर। Understood, sir. ठीक है, अब देखो सेम क्वेश्चन आया यहां पर, दिख रहा है? ये एग्जैक्टली सेम है, बस उन्होंने क्या किया है, आर की जगह पे के यूज किया है और कितने टर्म लिखे हैं? 1 2 3 4 5 टर्म लिखे हैं बस। अंडरस्टूड क्या? कितने टर्म लिखे? 1 2 3 4 5 टर्म। उसके बाद फिर वो लोग एन की वैल्यू पूछे तो इजली आ जाएगी। ठीक है ना? 1/2 है, 3/4 है, 7/8 है, 15/16, 31/32, सेम ही क्वेश्चन है। अब वो उन बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ जो बोलते हैं कि सर ये प्रूफ वाले क्वेश्चन नहीं आते, ये नहीं आता, वो नहीं आता, तो ये फालतू की बातें मत किया करो, सब आता है ना? क्लियर? ठीक है एवरीवन, बाय। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तुम लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो बाद में नोट कर लेना। ठीक है, बाकी तुम्हें लिंक मिल ही जाएगी, तो वहां से देख लेना। आहान, नोएल, ऋषि, इनेस, आदित्य आए क्या? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलो।